आज हम खड़े हैं गुरुओं की धरती पोंटा साहब में। गुरु गोविंद सिंह जी अनंतपुर साहिब से अपने 500 घोड़सवारों के साथ इस स्थान के ऊपर आए और जब वो इस जगह पर पहुंचते हैं उनको ये जगह बहुत ही अच्छी लगती है क्योंकि एक साइड यमुना जी का किनारा था, हरे भरे जंगल थे। इस वजह से इस जगह का नाम पोंटा साहब पड़ा था क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने इस जगह के ऊपर अपना पांव टिकाया था। ये पूरी यमुना जी जा रही है, यहाँ पे बिल्कुल आवाज नहीं है। इस एरिया से आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो आपको वहाँ पे यमुना जी की इतनी आवाज है कि पूरे अपने उफान में यमुना जी वहाँ से बहती है। बट इस जगह पे आपको यमुना जी है वो बिल्कुल शांत दिखेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक, आपका स्वागत है हमारे एक और नए एपिसोड में। आज हम खड़े हैं गुरुओं की धरती पोंटा साहब में। यहाँ पे बताया जाता है कि दसम पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी अपना तप कर रहे थे तो साथ में बिल्कुल यमुना जी बहती हैं। तो यमुना जी उस समय अपना बहुत शोर कर रही थी, तो जो गुरु गोविंद सिंह जी उनका पाठ में विघ्न आ रहा था, तो उन्होंने इस स्थान पर यमुना जी को श्राप दिया था कि जो यमुना जी है वो इस जितने एरिया में गुरुद्वारा साहब है वहाँ पे यमुना जी की आवाज है जो बिल्कुल अलोप हो चुकी है। तो आइए आपको दिखाते हैं इस गुरुद्वारा साहब के बारे में। हिमाचल में स्थित लाखों लोगों की श्रद्धा का केंद्र गुरुद्वारा पोंटा साहब। यह गुरुद्वारा साहब चंडीगढ़ से 121 किलोमीटर की दूरी पर है, दिल्ली से 250 किलोमीटर की दूरी पर और देहरादून से 52 किलोमीटर की दूरी पर है। यह गुरुद्वारा पोंटा साहिब के बीचों बीच बना हुआ है और बस स्टैंड से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर ही यह गुरुद्वारा साहब बना हुआ है। आज से 400 साल पहले ये सारा इलाका नाहन रियासत में आता था, जिसके राजा मेजनी प्रकाश थे। गुरु गोविंद सिंह जी अनंतपुर साहिब से अपने 500 घोड़सवारों के साथ इस स्थान के ऊपर आए। जब मेजनी प्रकाश को यह पता चला कि गुरु गोविंद सिंह जी उनकी रियासत में आए हैं तो वो बड़े विनम्र भाव से गुरु गोविंद सिंह जी को जाकर आग्रह करता है कि आप अपने 500 घोड़सवारों के साथ मेरी पूरी रियासत का चक्कर लगाएं। गुरु गोविंद सिंह जी अपने 500 घोड़सवारों के साथ नाहन रियासत का चक्कर लगाते हैं और जब वो इस जगह पर पहुंचते हैं उनको ये जगह बहुत ही अच्छी लगती है क्योंकि एक साइड यमुना जी का किनारा था, हरे भरे जंगल थे और गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला कि हमें इसी स्थान के ऊपर रिहाइश करनी है। इस वजह से इस जगह का नाम पोंटा साहब पड़ा था क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने इस जगह के ऊपर अपना पांव टिकाया था। पोंटा साहब में गुरुजी ने अपने जीवन के 4.5 साल बिताए हैं और 4.5 सालों में उन्होंने इस जगह के ऊपर कई अहम रचनाओं का निर्माण भी किया और अपनी जीवन की पहली लड़ाई, जिसे बंगानी का युद्ध भी कहते हैं, वो भी गुरुजी ने पोंटा साहिब में ही लड़ा था। इस जगह से 12 किलोमीटर की दूरी पर ही गुरुद्वारा शेरगढ़ भी स्थापित है, जहां पर गुरुजी ने एक भयानक शेर को मारकर उसका शिकार किया था। इस जगह पर रहते रहते गुरु गोविंद सिंह जी के बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी का भी जन्म माता सुंदरी की कोख से हुआ था। इस जगह पर रहते रहते गुरुजी ने कई लोगों का उद्धार किया, जिसमें से एक महात्मा कालपी नाम के महात्मा थे जो गुरुजी के दर्शनों के लिए बहुत लंबे समय से अभिलाषी था। जैसे गुरुजी ने उसको अपने दर्शन दिए और उस कालपी नाम के ऋषि ने गुरु गोविंद सिंह जी की कोख में ही अपने प्राण त्याग दिए। आप पोंटा साहब नगर में यमुना जी के किनारे कहीं पर भी जाकर वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी कर ले, आपको यमुना जी की आवाज सुनाई देगी, शां शां की आवाज सुनाई देगी। पर जब आप इस गुरुद्वारा साहब में पहुंचोगे आपको यहाँ पर यमुना जी की आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं देगी। बताया जाता है कि एक बार गुरु गोविंद सिंह जी तप कर रहे थे, तब यमुना जी की आवाज उनके तप में विघ्न डाल रही थी। तब गुरु गोविंद सिंह जी ने यमुना जी से आग्रह किया कि आप इतनी जगह में शांत हो जाएं और आप इस चीज को आज भी महसूस कर सकते हो। और संगतों के लिए इस गुरुद्वारा साहब में निरंतर लंगर भी चलाया जाता है और रहने के लिए कमरों की व्यवस्था भी की गई है। चलिए दोस्तों, अब आपको लेकर चलते हैं यमुना जी के उस किनारे पर जहाँ पे
जमुना जी की जो आवाज़ है वो बिल्कुल अलोप हो चुकी है, बिल्कुल ही आवाज़ नहीं वहाँ पे आती। ये देख सकते हो आप, गोविंद घाट बना हुआ है, ये नीचे जमुना जी जा रही है। ये देख सकते हो घाट से आप नीचे, ये पूरी जमुना जी जा रही है। यहाँ पे बिल्कुल आवाज़ नहीं है। इस एरिया से आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो आपको वहाँ पे जमुना जी की इतनी आवाज़ है कि पूरे अपने उफान में जमुना जी वहाँ से बहती है। बट इस जगह पे आपको जमुना जी है वो बिल्कुल शांत दिखेगी। इस गुरुद्वारा साहब में एक दस्तार भवन भी बना हुआ है, जहां पर गुरु गोविंद सिंह जी अपने सिखों के दस्तार के मुकाबले करवाया करते थे। जो सबसे अच्छी दस्तार बांधता था उसको मोटी रकम में इनाम दिया जाता था और गुरु जी का प्यार तो मिलता ही था। इस गुरुद्वारा साहब में एक शीश महल भी बनाया गया है। अगर किसी की कोई मनोकामना पूरी होती है तो वो इस शीश महल में अखंड पाठ के पाठ भी कराता है और इस गुरुद्वारा साहब में अखंड पाठ के पाठ निरंतर चलते रहते हैं। इस गुरु घर में आपको बड़ी बड़ी इमारतें देखने को मिलेंगी और इस गुरु घर में आपको गुरु गोविंद सिंह जी की जिंदगी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण शस्त्र भी देखने को मिल जाएंगे, जो गुरु द्वारा साहिब में संभाल कर रखे गए हैं, ताकि आने वाली जनरेशन्स को गुरु गोविंद सिंह जी के इतिहास के बारे में पता चलता रहे। तो आप जब भी कभी आसपास आए तो इस गुरुद्वारा साहब को जरूर एक्सप्लोर करें। आई होप दोस्तों आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस गुरुद्वारा साहब के इतिहास के बारे में नहीं पता था तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो, ताकि और लोगों को इस गुरुद्वारा के इतिहास के बारे में पता चल सके। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में एक और नई टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त।